मैम, जिस तरह से आज जो है उत्तर प्रदेश से आज मुंबई में जो है सर ने आज जो है मुंबई में आगमन किया है, उनको क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? हाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पे हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और मुंबई की जो आप लोगों की संगठन है इस पे विशेषकर हम लोग काम करने की एक आशा रखते हुए और अपने तमाम कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेताओं के साथ मिलकर यहाँ के संगठन को मजबूती प्रदान करने का यही हमारा लक्ष्य है। इसी के अगला तहत अगला इलेक्शन भी जो है पास में ही आता जा रहा है, किस तरह की तैयारी दी जा रही है और कार्यकर्ताओं को किस तरह से सपोर्ट किया जाएगा? 2022 का उत्तर प्रदेश का इलेक्शन प्लस आपके यहाँ मुंबई का जो इलेक्शन आने वाला है, इस पे विशेष हम लोग एनर्जी लगाकर और कार्यकर्ताओं को और भी मेहनत कराकर और साथ में जो इलेक्शन लड़ने के लिए प्रत्याशी यहाँ से उतरने की अपेक्षा रखते हैं उनके साथ संघर्ष करने के काम के तहत ही हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और अबू भाई के हाथों को मजबूत करना ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। वो महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष हैं और बहुत ही मेहनती हैं और मुझे पूरी आशा और उम्मीद है कि आप लोग पूरी मेहनत करके उनके हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे और समाजवादी पार्टी को मजबूत करेंगे। और जनता तक क्या कहना चाहेंगी जो है इस पार्टी, अगला इलेक्शन भी आ रहा है, आप किस तरह से जो है अगला बताना चाहेंगे जनता को? समाजवादी पार्टी हमेशा ही जनता के हित में काम करती आ रही है और मैं तमाम अपने साथियों से और जनता से यही एक कहना चाहूँगी कि जो हमारे विरोधी पार्टी के लोग हैं जिस तरीके से उन्माद फैला रहे हैं उनको आपके चैनल के माध्यम से मैं ज़रूर दो शब्द कहना चाहूँगी कि ये कब तक उन्मादी हवा बांटिएगा, ये कब तक मजहबी नशा बांटिएगा। मंदिर मस्जिद शिवालों की ज़िद में जब वतन ही ना होगा तो क्या बांटिएगा। तो राशिद भाई, आपसे क्वेश्चन है, जिस तरह से सर जो है उत्तर प्रदेश से आज मुंबई में कार्यकर्ताओं को हौसला दिलाने के लिए आए हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, सबसे पहले मैं हमारे जोगेश्वरी विधानसभा में रब्बानी सर और बर्जीना मैडम का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी सिर्फ और सिर्फ दिन और रात हिंदू और मुसलमान में किस तरह दूरियाँ आई यही करने का काम कर रहे हैं। विकास का काम कुछ भी नहीं रहा। अखिलेश यादव जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, प्रदेश की गति तेजी से बढ़ी थी। आज प्रदेश की गति पे ब्रेक लग गया है। उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ काम नहीं हो रहा है, चाहे वो कोरोना से लेके, चाहे वो किसानों का बिल माफ़ करने हो, चाहे किसानों का कर्ज माफ़ करने हो, कुछ भी काम नहीं हो रहा है। योगी सरकार सिर्फ हिंदू मुसलमान में किस तरह दूरियाँ है वो दिन रात वही काम कर रही है बस। अगर कोरोना काल की बात करें, जिस तरह से सर आपने कहा कोरोना काल में आज जो है यहाँ पे आपके द्वारा भी जो है इस वर्ल्ड में जो है कोरोना महामारी के बीच तीसरा लहर भी चालू हो गया है, आपने किस तरह से मदद किया है और फिर जनता को और क्या बताना चाहेंगे? आप भी जो है ऐसा करिए। देखो, जब पहला कोरोना जब लॉकडाउन लगा था, हमने हमारे स्तर पे पूरे बस्ती के अंदर बहुत काम किया। राशन बांटने से लेकर सब जितना भी काम है, हमारे लाला भाई जो मुंबई के सचिव है वो कम से कम 500 फैमिली को राशन बांटे। जितना भी काम हो सकता था हमने करे। लेकिन सरकार को जगाने का काम मुंबई शहर के अंदर सिर्फ और सिर्फ अबू आसिम आज़मी ने किया है। जिस तरह से सरकार महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार जिस तरह से वादा करी थी महाराष्ट्र के अंदर कि गरीब और मजलूमों का साथ देंगी, लेकिन वो उसके ऊपर खरी नहीं उतरी। चाहे बिजली का बिल हो, बिजली का बिल अभी तक माफ़ नहीं हुआ, बच्चों की स्कूल की फीस माफ़ नहीं हुई है, सब चीज़ पे फेल है। आज कुर्बानी का मसला ले लो, उसमें भी फेल थी। हमारे अबू आसिम आज़मी विधानसभा से लेकर सड़क तक का सरकार के खिलाफ आवाज़ उतारे, लेकिन महाविकास आघाड़ी सरकार अभी तक सोई हुई है। जनता के हित में कुछ काम नहीं कर रही है। मुंबई के समाजवादी मुंबई के कार्यकर्ता हो या उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता है, उन्हें क्या सूचना देना चाहेंगे? देखो, उत्तर प्रदेश के अंदर आज हैदराबाद से जो अवैसी जी 100 सीट लड़ाने की जो बात कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश के मुसलमान सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव के साथ में, क्योंकि अवैसी जो है जो 100 सीट लड़ाने की बात कर रहे हैं, वो जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है जहाँ पर मुजफ्फरनगर में जो मुसलमानों को मारा गया था, तो आज मोदी सरकार जो जिस तरह से जाट लोग के ऊपर उन्होंने जो किसान बिल के ऊपर जो राकेश टिकैत ने और जितने भी जाट नेता थे सब एक मंच पे आके उन्होंने मुसलमानों से माफ़ी मांगी और ये बात कही कि हमसे गलती हो गई जो हम बीजेपी के बहकावे में आके जो हमने मुजफ्फरनगर में जो दंगा हुआ उसका हमने साथ दिए, इसके लिए माफ़ी मांगी उन्होंने स्टेज पे आके। तो इसके वजह से अवैसी जो 100 सीट लड़ाने की बात कर रहे हो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुसलमान और जाट सब मिलकर सब अखिलेश यादव जी का साथ दे रहे। इसके लिए अवैसी जी वहाँ पर कूदे ताकि मुसलमानों के वोट का विभाजन करे और किसी तरीके से समाजवादी की सरकार यूपी में नहीं बने। हम असदुद्दीन अवैसी की मैं तहे दिल से इज्जत करता हूँ, उनको पसंद भी करता हूँ,
मुसलमान सिर्फ उनके भाषण सुनने के लिए जा रहे हैं, उनकी रिस्पेक्ट करने के जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अगर हमारा कल्चर है, कोई बाहर से कोई आता है तो उसको हम जलपान कराते हैं, उनकी इज्जत करते हैं। तो ठीक उसी तरह मुसलमान जो हुजूम लगा रहे हैं ओवैसी के लिए, वो सिर्फ उनकी इज्जत कर रहे हो, भाषण में जा रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश का मुसलमान उनको वोट नहीं देगा। जिस तरह से पश्चिम बंगाल में जो ममता बनर्जी, जो बंगाल के मुसलमान थे जिन्होंने असदुद्दीन ओवैसी को वोट नहीं दिया, ठीक उसी तरह उत्तर प्रदेश का मुसलमान भी ओवैसी को वोट नहीं देगा। जिस तरह से सर बात करें, जो है महंगाई भी बढ़ती जा रही है, महंगाई के खिलाफ आंदोलन भी किया जा रहा है हर जगह, या मुंबई हो या यूपी हो या उत्तर प्रदेश या एमपी हो, कहीं भी हो, यहाँ पे आंदोलन किया जा रहा है। और सरकार भी जो है इस बात को जो है लेके जो है टाल रही है। और ये जो सामान हुआ, गैस हुआ, कुछ भी हुआ, अगर ऐसे ही चलता रहा कोरोना काल में तो लोगों को कितनी समस्या होगी और कैसे जो है, क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी में आज जितने भी मंत्री है सब महंगाई के ऊपर, जब यूपीए की सरकार थी सब बैलगाड़ी के ऊपर संसद भवन के बाहर घूमे थे और वही थे ये कब तक महंगाई डायन मार जाएगी। आज क्या हो गया? आज स्मृति ईरानी सो रही है, जितने भी बीजेपी के जितने भी मंत्री है सब सो रहे, यहाँ तक कि मोदी जी के भी कान में जू नहीं रेंग रही है, वो भी कुंभकर्ण की नींद सो रहे। महाराष्ट्र के अंदर महंगाई तक बढ़ गई है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार वैट में, जो मैं पहले भी बात करता हूँ, वैट में 10% कुछ कमी लेके आओ। 10 रुपया तुम पर लीटर पे वैट में कमी करो, महाराष्ट्र में पेट्रोल के दाम कम होंगे, तो पूरे देश में संदेश जाएगा कि महाविकास आघाड़ी सरकार ने वैट में दाम कम करी, जिसकी वजह से महाराष्ट्र में पेट्रोल के दाम कम हुए। लेकिन चाहे वो महाविकास आघाड़ी सरकार हो, चाहे वो एनडीए की सरकार हो, सिर्फ और सिर्फ लोगों को धोखा देने का काम कर रही है। मैं बताना चाहता हूँ कि 2022 में उत्तर प्रदेश में अगर अखिलेश जी की सरकार आएगी तो पेट्रोल की कीमत भी कम होगी और महंगाई भी कम होगी। जिस तरह से सर कोरोना काल का तीसरा राउंड भी चालू हो गया है, इसके बाद से और ऐसा चालू ही होता रहेगा। वैक्सीन की भी सुविधा नहीं है और वैक्सीन अगर दे रही है सरकार तो यहाँ पे जो है महानगर पालिका कर रही है, वो कर रही है। अगर बात करें जैसे वसई विरार की बात करें या जोगेश्वरी की बात करें और या और कहीं की बात करें, यहाँ पे वैक्सीन ब्लैक में भी सप्लाई किया जा रहा है, कुछ जो है जनता का भी कहना है, तो उन पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, क्या कहना चाहेंगे? देखो, मुंबई महानगर पालिका के अंदर हमारे 6 नगर सेवक समाजवादी पार्टी के और जो विपक्ष के लीडर है रईस शेख, वो जितनी भी ब्लैक कालाबाजारी हो रही थी वैक्सीन की, सबके ऊपर रोकथाम की। और महानगर पालिका में उन्होंने जाके कमिश्नर को बोले अगर हर वार्ड के अंदर वैक्सीन का सेंटर नहीं लगाएंगे तो समाजवादी आंदोलन करेगी। आज पूरे मुंबई शहर के अंदर वैक्सीनेशन सेंटर है, आप मुंबई ले लो चाहे भिवंडी ले लो, वहाँ पर भी वैक्सीनेशन सेंटर है। सब तरीके से काम हो रहा है, क्योंकि रईस शेख ने हाउस के अंदर ये मुद्दा उठाया था कि मुंबई शहर में गरीबों को भी वैक्सीन लगना चाहिए, ना कि कालाबाजारी होना चाहिए। अगर होंगे तो समाजवादी पार्टी इसका आंदोलन करेगी। आज उसका असर देखने मिला, पूरे वार्ड में मुंबई शहर के वैक्सीन के सेंटर लगे हुए। अगर